हाय स्टूडेंट्स। फिर से एक बार सी इरफान अहमद। मैं आपको एनपीओ का एक और सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। आपका बोर्ड का पेपर मार्च 2020 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एनपीओ का, जिसपे बैलेंस शीट पहले से बना के दिया था। मैं उस टाइप का सम कवर कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने डॉक्टर का एक सम सॉल्व करके दे दिया, एक जिसमें बैलेंस शीट नहीं होता वो भी सम सॉल्व करके दे दिया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें पहले से बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा, तो आपको कैसे फाइनल अकाउंट टैली करना होगा। ठीक है। तो टोटल तीन कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं एनपीओ के फाइनल अकाउंट में, तो मैं तीनों टाइप के सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। एक दो ऑलरेडी शेयर कर दिया, एक और शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आपको कहीं डाउट होगा और एडिशनल कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप मुझे बस कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। मैं रीड करता हूँ मार्च 2020 का क्वेश्चन, देख लेना। Divya Library showed the following position of their accounting. Consider the adjustment, prepare income and expenditure for March 2016. हमको March 2016 का फाइनल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ठीक है। पहले से लाइबिलिटीज दिया है, कैपिटल हमारा लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस ड्यू करके दिया है। एक्सपेंसेस ड्यू का मतलब याद रखना आउटस्टैंडिंग, और कोई भी चीज अगर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है तो ये माना जाता है कि अगले साल जाके वो क्लियर हो जाएगी। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट दिया होगा, क्योंकि एक साल से ज्यादा कोई पेमेंट होल्ड करेगा ही नहीं, उसको पेमेंट देना ही होगा। तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में आगे इसके बारे में कुछ लिखा है या नहीं। एसेट में फर्नीचर हमारा एसेट है, बुक्स हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये लास्ट ईयर का दिया है। अब मैं अच्छे से रीड कर रहा हूँ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर मार्च 2016, ये मार्च 2016 का ट्रांजेक्शन है। टू बैलेंस बीडी लिखा है। बीडी का मतलब मैंने पहले बताया, ये ओपनिंग बैलेंस होता है लास्ट ईयर का। ये भी लास्ट ईयर है और ये भी लास्ट ईयर है। कैश 4250, मैं लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाके टिक मारूंगा 4250। दो इफेक्ट हो गया, मैं तीसरा इफेक्ट नहीं दे सकता। देख लो, कनेक्ट कर रहा हूँ 4250। बैंक 7500 टिक मार दिया, यहाँ पे भी टिक मार दिया 7500, ये भी जाके कनेक्ट कर दिया, इसका भी दूसरा इफेक्ट हो गया। मैं तीसरा इफेक्ट नहीं देने वाला। ठीक है। तो जो पहले से बैलेंस होता है वो लास्ट ईयर का बैलेंस होता है, मैंने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में टिक मार दिया। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये आपकी इनकम है। एंट्रेंस फीस नॉर्मली इनकम नहीं होती, इस पर एडजस्टमेंट होगा, मैं इनकम मार्क कर रहा हूँ। सेल ऑफ स्क्रैप आपका इनकम है। हायर ऑफ फॉल आपका इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपका इनकम है। आई फॉर इनकम है। अब मैं पेमेंट में आके देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये आपका एक्सपेंडिचर है। पोस्टेज आपका एक्सपेंडिचर है। बुक्स परचेस्ड, बुक्स हमारा खर्चा नहीं होता, बुक्स हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट। हाँ, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, देखो मैंने कहा था कि लास्ट ईयर का कोई भी खर्चा अगर बाकी होगा तो करंट ईयर में आके पे होगा। यहाँ पे 3500 बाकी था, मैंने टिक मार दिया, और यहाँ पे भी टिक मार दिया। याद रखना, अगर दो इफेक्ट हो गया तो आप तीसरा इफेक्ट नहीं रिकॉर्ड कर सकते। 3500 वहां का क्लियर और यहाँ पे 3500 क्लियर। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लाके कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि 3500 यहाँ पे आके क्लियर हो गया, ये 3500 क्लियर हो गया, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस में मार्क करूंगा एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, इन्वेस्टमेंट पहले से दिया है, स्टार लगा देता हूँ, इसमें लाके ऐड कर दूंगा। फर्नीचर मेरा एसेट है, फर्नीचर पहले से दिया है, फर्नीचर पे स्टार लगा देता हूँ, इसमें जाके ऐड कर दूंगा। बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कैश बच गया, बैंक में बैलेंस बच गया, दोनों मेरे लिए क्या बन जाएगा, असेट्स। ठीक है। मैं आगे एडजस्टमेंट रीड करके मार्किंग कर लेता हूँ कि क्या एडजस्टमेंट दिया है। ड्यूरिंग करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2015। याद रखना, अक्टूबर से लेके मार्च तक महीना काउंट करना पड़ता है कि अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, 6 महीने का डेप्री चार्ज करेंगे जो एडिशनल फर्नीचर है। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला है 10% से, और बुक्स को डेप्रिशिएट करने बोला है 50,000 से। तो मैं फर्नीचर पे जाके एक और स्टार लगा दूंगा, बुक्स पे एक स्टार लगा दूंगा। ठीक है। हाँ, बुक्स खरीदा भी था तो मैं बुक्स पे भी 2 स्टार लगा देता हूँ, बुक्स पे भी 2 स्टार है, फर्नीचर पे भी 2 स्टार है, इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ एक ही स्टार है। नेक्स्ट आपको दिया मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर 2016-17। हमारा फाइनल अकाउंट तो 2016 का था, ये 2017 का पैसा मिल गया। मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ कि एडवांस से मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। एंड 3750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। हाँ, करंट ईयर का कुछ पैसा बाकी रह गया, मैं सब्सक्रिप्शन पे एक और स्टार लगा दूंगा। सब्सक्रिप्शन पे याद रखना टोटल कितने स्टार हो गए, 2, मुझे 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी।
कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी, तो मैं एंट्रेंस फी पे एक स्टार लगा देता हूँ कि इसमें से आधा पैसा कैपिटल में लेके जा, ठीक है। तो मुझे 2016 की अकाउंटिंग करनी है, मैं 2016 का फॉर्मेट बना लेता हूँ। देख लो मैं 2016 का फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ। मैं बैलेंस शीट से शुरुआत करूंगा। स्क्रीन थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूँ। आ जाएंगे हम लोग 2016 की अकाउंटिंग करने। 2016 सबसे पहले जो पुरानी बैलेंस शीट दी है मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। आपको दिया है कैपिटल फंड 3,45,000, ये मेरा लाइबिलिटीज में है। मैं लाइबिलिटीज में लेके आ रहा हूँ कैपिटल फंड 3,45,000। कैपिटल फंड 3,45,000। मैंने कहा है कि कैपिटल के नीचे हमेशा 4-5 लाइन का गैप हो। मैं इसके नीचे 4 लाइन छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मुझे एक्सपेंसेस ड्यू, जिसको मैंने टिक मार्क एरो बना के दिखा दिया कि इसका दो इफेक्ट हो गया। अगर दो इफेक्ट हो गया तो हम तीसरा इफेक्ट बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। मैं सीधा एसेट में आ रहा हूँ जिसमें दिया है फर्नीचर। फर्नीचर मेरा एसेट है, मैं एसेट में लेके आ रहा हूँ फर्नीचर। इस पे 2 स्टार है, तो याद रखना मुझे 3 लाइन छोड़नी होगी। मैं लिख रहा हूँ फर्नीचर, पहले कॉलम में लिख लूंगा फर्नीचर 36,250। मैं इसके नीचे 3 लाइन का गैप दे रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे दिया है बुक्स, मैं अगला आइटम लिख रहा हूँ बुक्स। इसको भी 2 स्टार दिया है, 2,75,500। मुझे इसके नीचे भी 3 लाइन का गैप देना होगा। मैं इसके नीचे 3 लाइन का गैप दे देता हूँ बुक्स। नेक्स्ट मुझे दिया है इन्वेस्टमेंट, हाँ इस पे एक ही स्टार है, 25,000। मुझे सिर्फ 1 लाइन का गैप देना होगा, 25,000। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, मैंने एरो बना के दिखा दिया कि करंट ईयर में आके ये क्लियर हो गया है। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। टू बैलेंस बीडी हमने टिक मार दिया कि ये क्लियर हो गया है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, जो भी पैसा आएगा हमारा इनकम है, अब मैं पूरा अमाउंट इनकम में कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ बाय सब्सक्रिप्शन। इस पे 2 स्टार है, मैं अमाउंट पहले कॉलम में रखूंगा 90,000। 2 स्टार है तो मुझे 3 लाइन का गैप देना होगा। मैं सब्सक्रिप्शन के नीचे 3 लाइन का गैप दे देता हूँ। एंट्रेंस फी मैं लिखूंगा बाय एंट्रेंस फी। इस पे सिर्फ एक स्टार है, 12,500। मुझे 1 लाइन का गैप देना होगा। मैं एंट्रेंस फी पे सिर्फ 1 लाइन का गैप दे रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, मैं लिखूंगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप। इस पे कोई स्टार नहीं है, मैं सीधा बाहर ले लेता हूँ सेल ऑफ स्क्रैप 750। हायर ऑफ फॉल मैं लिख रहा हूँ बाय हायर ऑफ फॉल। इस पे भी कोई स्टार नहीं है, मैं सीधा बाहर ले लेता हूँ हायर ऑफ फॉल 9,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मैं लिख रहा हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इस पे भी कोई स्टार नहीं है, मैं सीधा बाहर ले रहा हूँ 2,000, ठीक है। तो जो भी पैसा आया सब मैंने किस साइड रिकॉर्ड किया, इनकम में, मेरी इनकम में। हाँ जिस पे स्टार था उसको पहले कॉलम में रखा, जिस पे स्टार नहीं उसको सीधा मैंने फाइनल कॉलम में रखा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं पेमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पेमेंट का मतलब याद रखना खर्चा है। मेरा सबसे पहला जो पेमेंट जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये मेरा खर्चा है। मैं डेबिट साइड में लेके आ रहा हूँ टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये मेरा एक्सपेंस है। मैं डेबिट में लेके आऊंगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इस पे कोई स्टार नहीं है, मैं सीधा बाहर लेके आऊंगा 3,490। नेक्स्ट मेरा खर्चा है पोस्टेज, मैं लिख रहा हूँ टू पोस्टेज। इस पे भी कोई स्टार नहीं है, मैं सीधा बाहर लेके आ रहा हूँ 3,050। उसके बाद मुझे दिया है बुक्स परचेस्ड, हाँ बुक्स परचेस्ड है तो बुक में जाके क्या करना होगा, ऐड, लिखो एडिशन। बुक्स मैंने नया खरीदा है तो मैं लिख रहा हूँ एडिशन। बुक्स जो मैंने खरीदा है 40,000। 2,75,500 का पहले से ही था, मैं 40,000 उसमें ऐड कर रहा हूँ, दिस प्लस दिस। अगर मैं ऐड करूंगा तो अब मेरे पास बुक्स बढ़ के हो गया 3,15,500, ठीक है। इसके नीचे एक और लाइन छोड़ के रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट मुझे दिया पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू, उसको मैंने जाके टिक मार दिया कि लास्ट ईयर का था, यहाँ पे आके क्लियर हो गया। ऑलरेडी दो इफेक्ट हो चुका है, हम तीसरा इफेक्ट बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट मुझे दिया सैलरी एक्सपेंस, ये मेरा खर्चा है, मैं डेबिट में लेके आ रहा हूँ टू सैलरी एक्सपेंसेस।
सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट है आपका 5250। उसके बाद मुझे दिया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये मेरा असेट है, इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी है, कभी भी आप पैसा ले सकते हो बेच के, तो मैं इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहा हूँ, ऐड एडिशन। इन्वेस्टमेंट हमने लिया है 50,000 का, पहले से 25,000 था, 50 और ले लिया, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितना हो जाएगा 75। मैंने ऐड कर दिया 25 में 50, मेरा इन्वेस्टमेंट 75,000। नेक्स्ट आपको दिया फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है, तो मैं फर्नीचर में जाके लिखूंगा ऐड एडिशन। मैंने नया फर्नीचर खरीदा है 14,000 का, तो मैं लिख दूंगा 14,000। पहले से 36 था, प्लस मैंने 14 और खरीद लिया, अब मेरा फर्नीचर बढ़ के कितना हो गया 50,250। तो फर्नीचर के नीचे एक और लाइन का गैप आपको दिखेगा डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट आपको दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारा असेट है, मैं असेट में लेके आ रहा हूँ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देख लेना, मेरा कैश इन हैंड दिया है 3210 एंड कैश एट बैंक दिया है 3,500, ठीक है। तो पोस्टिंग का मैंने सिर्फ एक इफेक्ट दिखाया, जिस पे स्टार था उसको पहले कॉलम में रखा, जिस पे स्टार नहीं था वो सीधा मैंने कौन से कॉलम में लिया है, फाइनल कॉलम, ठीक है। अगर पोस्टिंग सबकी क्लियर हो तो मैं एडजस्टमेंट कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, पोस्टिंग क्लियर है। मैं आ गया एडजस्टमेंट में, ध्यान से देखना आपका एडजस्टमेंट, हम एडजस्टमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है ड्यूरिंग करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर पे कितनी डेप्री चार्ज करनी है 10%। तो मैं फर्नीचर के नीचे लिख रहा हूँ लेस डेप्री 10%। हाँ, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है कि जो एडिशन फर्नीचर खरीदा है ना अक्टूबर 2015 में, मैं ब्रैकेट में डेट लिखता हूँ 1 अक्टूबर 2015, ठीक है। यानी मेरे पास दो फर्नीचर है, एक पुराना फर्नीचर 36,250 और एक नया फर्नीचर कितने का है 14,000 का। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, पुराने फर्नीचर का कोई रेट नहीं है, अगर मेरे को 10% चार्ज करने का तो मेरे को पता है कि मैं एक जीरो यहां से हटा दूंगा, अगर मैं एक जीरो हटा दूंगा तो अमाउंट आएगा 3625, बराबर है। हाँ, ये जो नया फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा है ना, मेरा बैलेंस शीट कभी बन रहा है मार्च 2016, तो अगर मैं गैप देखूंगा ना अक्टूबर से मार्च, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का गैप है। अगर मैं एक जीरो इसका हटाता हूं ना तो इसका 1,400 बनता है 1 साल का। लेकिन मुझे 1 साल का नहीं, नया फर्नीचर 6 महीना मैंने यूज किया, अगर मैंने 6 महीना यूज किया है तो मैं डेप्रिशिएशन 1,400 की जगह पे कितना लूंगा 700 रुपया। तो जो पुराना फर्नीचर है उस पे पूरा साल का बैठेगा 3,625, लेकिन जो नया फर्नीचर खरीदा है ना, नया फर्नीचर सिर्फ 6 महीना यूज किया है, तो मैं 1,400 पूरा डेप्री नहीं ले सकता। मेरा रूल बोलता है कि जितना आपने फर्नीचर यूज किया सिर्फ उतना ही डेप्री चार्ज करो, अगर 6 महीना यूज किया तो 1,400 नहीं, 6 महीने का सिर्फ 700 चार्ज करो, ठीक है। तो जब मैं डेप्री लिखूंगा तो यहाँ पे लिखा दूंगा प्लस 3,625, 3,625 प्लस 700 रुपया। अगर मैं दोनों ऐड करूं तो मेरा डेप्री आएगा 4,325, ठीक है। एक फर्नीचर का 3,625 लिया और एक फर्नीचर का 700 लिया, दोनों मिला के 4,325। अब मैं डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस कर देता हूं, मेरा अमाउंट बचेगा 45,925, सही है। हाँ, अकाउंट का रूल बोलता है आपकी प्रॉपर्टी कम हो रही है, अगर प्रॉपर्टी कम हो रही है तो हमारा लॉस है, और लॉस होगा तो हम डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू डेप्री, आगे लिख देंगे फर्नीचर। हमने फर्नीचर पे 4,325 का डेप्री चार्ज कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। फर्नीचर में डेप्री में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगर डेट दिया है तो आप डेट के हिसाब से ही डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, ठीक है। हाँ, अगर डेट नहीं दिया ब्लैंक, आप एक जीरो हटा दो 10% आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि खरीदा कभी है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि इस डेट पे खरीदा है, तो उस डेट से लेकर बैलेंस शीट के डेट तक जो महीने का गैप है सिर्फ उतना ही आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट टू बोलता है डेप्रिशिएट बुक्स बाय ₹50,000, बुक्स पे कितना डेप्री चार्ज करने का है 50, तो मैं स्ट्रेट बुक्स के नीचे आ जाऊंगा, लिखूंगा लेस डेप्री, डायरेक्ट लिख दूंगा 50,000। 3,15,000 में से मैं 50,000 माइनस कर देता हूं, माइनस करने के बाद आएगा 2,65,500।
हाँ, मैंने बुक्स में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर से मेरा प्रॉपर्टी कम हो गया। अगर मेरा प्रॉपर्टी कम हो गया तो मेरा लॉस है, मैं डेबिट में लेके आ रहा हूँ टू डेप्री। आगे लिख दूंगा बुक्स 50,000। ठीक है, ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 था। एडजस्टमेंट 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर 2016-17। बोलता है कि 2017 का पैसा आ गया, 2017 का पैसा आ गया 7,500 रुपया। हमारा फाइनल अकाउंट बन रहा है 2016 का। क्या मैं 2017 का पैसा इसमें दिखा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ऐसे लिखूंगा लेस एडवांस 7,500। मैं माइनस करूंगा 7,500, 90,000 माइनस 7,500। मेरा बैलेंस कितना बचेगा? 82,500। हाँ फ्रेंड्स, याद रखना, ये मैंने एडवांस पैसा लेके रखा है अगले साल का। अगर आपने किसी से एडवांस पैसा लेके रखा है तो गलती से भी अपना एसेट मत समझना, कल को ये वापस करना पड़ सकता है। तो अब मैं किसी से एडवांस लेके रखा हूं तो मेरे लिए क्या बन जाएगी? वो लाइबिलिटीज। अगर आपने अपने दोस्त को एडवांस दे के रखा है ना, वो आपका एसेट है। लेकिन दोस्त से एडवांस लेके रखा है, आपके सर पे तलवार लटक रही है कि वो पैसा वापस करना पड़ सकता है आपको। तो हमने एडवांस लेके रखा है अगले साल का 7,500, लेना बाकी रहेगा तो आपका एसेट है, लेकिन ऑलरेडी एडवांस लेके रखा है तो ये हमारी लाइबिलिटीज हो जाएगी। मैं लाइबिलिटीज में लाके लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,500। ठीक है। हाँ, उसके आगे लिखा है 3,750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। 3,750 मिलना बाकी है। अगर 3,750 मिलना बाकी है, वो भी इस साल का, करंट ईयर का, तो ये मुझे जाके उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड। मैं लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग 3,750। मैं ऐड कर लेता हूं, इक्वल टू दिस प्लस दिस 86,250। हाँ, 3,750 मिलना बाकी है। अगर पैसा आने वाला है तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट। मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मेरा कितना पैसा आने वाला है? 3,750 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी। कैपिटलाइज का मतलब होता है आप एंट्रेंस फीस में से पैसा किस में लेके आ जाओ? कैपिटल में। तो देखो, मेरा एंट्रेंस फीस 12,500 है, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं लेस हाफ, यानी 1/2 कैपिटलाइज। मैं हाफ कैपिटलाइज कर रहा हूँ, हाफ इसका होगा 6,250। बाहर भी आएगा 6,250। हाँ, ये 6,250 को किस में लाने बोला इसने? कैपिटल में। तो मैं चुपचाप कैपिटल के नीचे आ जाऊंगा, ऐड, यहाँ पे लिख दूंगा एंट्रेंस फी। मेरा एंट्रेंस फी है 6,250। अब मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं लिखूंगा दिस प्लस दिस। मेरा अमाउंट हो जाएगा 3,51,250। ठीक है। तो मैंने एंट्रेंस फीस लाके कैपिटल में ऐड कर। तो पोस्टिंग का मैंने एक इफेक्ट दिखाया, लेकिन एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट दिखाया मैंने? दो इफेक्ट। ठीक है। अब हम अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं। एक बार देख लें किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो मोटा मोटा यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे तो 60-70 हजार के नीचे ही है। मैं क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेता हूँ, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। मैंने टोटल कर दिया कंप्यूटर के हिसाब से 1,04,250। वही टोटल मैं यहाँ पे लेके आ गया 1,04,250। अब मैं लिखूंगा टू सरप्लस। मैं कंप्यूटर को कमांड दे रहा हूँ कि दिस माइनस सम ऑफ ऑल दिस खर्चा। तो ये पूरा खर्चा माइनस हो जाएगा, मेरा सरप्लस आएगा 38,125। मैंने कहा था एग्जाम में आप इसको सर्कल कर लेना, जो बैलेंस है उसको दिखा देना कि ये मेरा फाइनल बैलेंस है। ठीक है। 38,125 मेरा फाइनल सरप्लस है। हाँ, ये अपना सरप्लस है, इनकम ज्यादा हो गया है, तो मैं कैपिटल के नीचे आऊंगा, लिखूंगा ऐड सरप्लस 38,135। मैं ऐड करके बाहर ले लेता हूँ 3,89,385। अब अगर आपने अकाउंट्स का सही इफेक्ट दिया है तो आपका अकाउंट्स टैली होना मस्ट है। मैं जस्ट टोटल कर लेता हूँ कि बैलेंस शीट मेरा टैली है कि नहीं दोनों साइड का। यहाँ पे हो गया 3,96,885। मैं यहाँ पे टैली करके देख लेता हूँ कितना हो रहा है। होना तो इतना ही चाहिए, 3,96,885 यहाँ मेरी बैलेंस शीट टैली है। तो मैं इसको एक येलो मार्क कर देता हूँ कि बैलेंस शीट फाइनली हमने टैली कर लिया।
3,96,885। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही याद रखो, फाइनल अकाउंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। अगर आपने पोस्टिंग सही किया, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट दिया, 100% आपका फाइनल अकाउंट टैली होगा। एनपीओ में टोटल 3 कैटेगरी के सम है। फर्स्ट सबसे आसान होता है डॉक्टर वाला सम। सेकंड होता है जिसमें एक लास्ट ईयर की आपको बैलेंस शीट बनानी है। एंड थर्ड होता है जिसमें ऑलरेडी बैलेंस शीट बना के दिया है। तो मैंने जुलाई 2024 का क्वेश्चन शेयर किया, मार्च 2024 का क्वेश्चन शेयर किया, और ये मार्च 2020 का जिसमें बैलेंस शीट बना के दिया था। हमको सिर्फ 1 साल का बैलेंस शीट बना। ठीक है। तो आपको फाइनल अकाउंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फाइनल अकाउंट बहुत सिंपल है। फिर भी अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट भी कर सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो, 8097734241 पे। या तो फिर मुझे ईमेल कर दो, cairfanahmed@gmail.com। आप इस पे ईमेल कर दोगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है, @gmail.com। तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो आप वैसा क्वेरी डाल सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आइदर कमेंट में, व्हाट्सएप मैसेज पे, या तो फिर ईमेल पे। लेकिन अकाउंट्स अच्छी प्रैक्टिस करो। मैं चाहूंगा हमेशा मेरे स्टूडेंट्स का 95, 98, 100 तक टच हो अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। आप उसको सिंपल बना सकते हो। हर दिन एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, एग्जाम काफी नजदीक है, आप अच्छी तैयारी करो एग्जाम की। बोर्ड का एग्जाम लाइफ में बार बार नहीं आता, एक ही बार आता है। आप उसको एकदम गोल्डन बनाओ। आपका जो रिजल्ट प्रिंट हो ना, इतना अच्छा प्रिंट हो कि आप 10 लोगों को दिखाओ, अपने आने वाली जनरेशन को दिखाओ कि देखो मैंने 12वीं में कितना अच्छा मार्क्स निकाला है बीके में, या तो फिर मैंने ओवरऑल परसेंटेज कितना अच्छा निकाला, या तो फिर मुझे मेरिट आया, या मुझे रैंक आया, मुझे ट्रॉफी मिली, मुझे सर्टिफिकेट मिला। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि मुझे रैंक है, मैंने मेरिट सर्टिफिकेट लिया है। मैं यही चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट का भी रैंक आए, उसका एक नाम हो, उसको लोग याद करें, मैं भी याद करूं। आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आपसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी, और उनसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि मैंने किसी को पढ़ाया और किसी का फ्यूचर और करियर मैंने बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो थैंक यू। अकाउंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, कहीं भी डाउट हो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकल अकाउंट सीखना है तो डेफिनेटली मैं क्लासेस में बहुत अच्छा अकाउंट सिखाऊंगा, फन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ हम अकाउंट सीखेंगे। बड़ा ऑनलाइन मुझे शेयर करना है तो वो सब मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर करने पे। बट हाँ, आप जब क्लास में आओगे तो हम बहुत डिटेल में, बहुत प्रैक्टिकली मजा करके अकाउंट्स प्रैक्टिस करेंगे। और अब तो कंप्यूटर लैब भी है, कंप्यूटर में भी जाके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, एग्जाम की अच्छी तैयारी करो। मार्च 2025 बहुत नजदीक है, आप अच्छी पढ़ाई करो। थैंक यू।